हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को संबंध और फलन नामक चैप्टर से स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ाया। ठीक है, अब आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संक्रामक संबंध क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद तुल्यता संबंध को बताएंगे और प्रश्नावली 1.1 के एक दो क्वेश्चंस को भी बताएंगे। इसलिए पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, जिससे आप लोगों को यहाँ पर स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या सीखेंगे कि हमारा संक्रामक संबंध क्या होता है। संक्रामक संबंध को हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ये हमारा तीसरा रिलेशन है, क्योंकि पहला और दूसरा रिलेशन तो हमने कौन सा बताया था, स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तीसरा संबंध, संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को एक एक बात को यहाँ पर प्रूव कर दूंगा। ठीक है, बस आपको समझना है थोड़ा ध्यान से। देखिए, अगर आपका कोई रिलेशन दिया है, ठीक है, एक रिलेशन दिया है और उसमें कृमित युग्म आपका x, y क्या है, x, y कृमित युग्म एक रिलेशन में है और अगला कृमित युग्म हमारा y, z है। क्या है, y, z। जब ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही हो, x, y और अगला रिलेशन जो हो वो y से स्टार्ट हो, यानी y, z, तो जो हमारा अगला ऑर्डर पेयर होना चाहिए वो आपका x, z होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x, z होना चाहिए, तभी ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर इसको समझना चाहूँ, प्रतीकात्मक रूप में, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में इसको कैसे समझेंगे, यदि x, y किसी रिलेशन में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं और y, z उसी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो संक्रामक संबंध क्या कहता है, देन x, z भी उसी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल हो रही है तो वह संबंध आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को कुछ रिलेशन लेकर समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, जैसे एक रिलेशन हमने मान लिया, एक रिलेशन हमें दिया है 1, 2, ठीक है, और 2, 3। हमें एक रिलेशन दिया है 1, 2 और 2, 3। अब कहा जाए क्या ये दिया गया रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी क्या संक्रामक संबंध है। तो हमने क्या कहा, अगर x, y हो और उसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर जो हो वो y से स्टार्ट हो, यानी y, z यहाँ पर दिया है, तो जो अगर ये दोनों उभयनिष्ठ हो तो जो ये x, z बचता है, इसको ऑर्डर्ड पेयर जो है उस रिलेशन में आना चाहिए, तभी तो वह संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो 1, 2 और अगला ऑर्डर पेयर स्टार्ट हुआ 2 से, यानी 2, 3, तो हमारा अगला ऑर्डर पेयर जो आना चाहिए इस रिलेशन में वो कौन सा आना चाहिए, 1, 3। अगर 1, 3 इस रिलेशन में आ रहा है तो दिया गया रिलेशन हमारा संक्रामक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कुछ आई बात समझ में। एक रिलेशन में और लेता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, R, ठीक है, एक रिलेशन में ले लिया 1, 2, ठीक है, और 2, 3 और 4, 2 और 1, 3। अगर कोई ऐसा रिलेशन दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या दिया गया रिलेशन संक्रामक संबंध है, तो हम क्या ढूंढते हैं संक्रामक संबंध के लिए। यदि x, y बिलोंग करता है रिलेशन में और y, z भी बिलोंग करता है रिलेशन में, यानी x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, तो x z से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पर देखें तो 1, 2 दिया हुआ है ऑर्डर पेयर। अब अगला ऑर्डर पेयर कौन सा देखेंगे, जो 2 से स्टार्ट हो, तो 2 से स्टार्ट है अगला ऑर्डर पेयर। ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, ये इधर भी हो सकता है, तो अगला ऑर्डर पेयर हमें 2 से स्टार्ट मिल जाना चाहिए। तो यहां से 2 से स्टार्ट हुआ ऑर्डर पेयर, तो अब ये दोनों क्या हुए, उभयनिष्ठ 2, 2, तो हमें एक ऑर्डर पेयर कौन सा मिलना चाहिए, 1, 3। अगर 1, 3 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करता है तो यह संबंध हमारा कैसा हो जाएगा, यह संबंध हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगला ऑर्डर पेयर हमारा 4, 2 है, जो कि इससे रिलेट नहीं हो रहा है, ठीक, और अगला ऑर्डर पेयर 1, 3 जिसकी हमें क्या थी, जरूरत थी। तो 1, 2 और 2, 3 और अगला ऑर्डर पेयर 1, 3 मिल गया।
यानी मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो यह रिलेशन कैसा होगा, यह रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा उसमें ऑर्डर पेयर दिया हुआ है तो हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आई बात समझ में। एक रिलेशन मैं आपके सामने और लेता हूं, जरा ध्यान से समझिए। R इक्वल टू आपका दिया है 1,2, ठीक, 1,2, 3,4, 6,7, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से क्या हो, भिन्न हो। देखिए 1,2, अब क्या 2 से कोई ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट है, नहीं है ना। 3,4, क्या 4 से कोई ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट है, नहीं है। 6,7, क्या 7 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट है, नहीं। यानी यहां पर यदि वाली कंडीशन अप्लीकेबल ही नहीं हो रही है, ठीक है। संक्रमक संबंध क्या कहता है, यदि x, y बिलोंग करता है R में, यहां पर समझिए थोड़ा, ये कंडीशन है। यदि x, y बिलोंग करता है R में और y, z भी बिलोंग करे R में, तब x, z बिलोंग करना चाहिए R में। लेकिन यहां पर 1,2 और 2 के बाद अगला जो ऑर्डर पेयर है वो 2 से स्टार्ट ही नहीं है। सारे ऑर्डर पेयर क्या है, भिन्न भिन्न है। और जब सारे ऑर्डर पेयर भिन्न भिन्न होते हैं तो वह संबंध हमारा कैसा होता है, वह संबंध हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है। अगर किसी दिए गए रिलेशन में सारे ऑर्डर पेयर हमारे भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हैं तो वह रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। कुछ बात समझ में आ गई ना, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ठीक। अब मैं आप लोगों को सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको रफ करके, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने हम 2 क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ट्रांजिटिव रिलेशन और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अगर हम पहला क्वेश्चन ले लें, ठीक है, एक रिलेशन हमें डिफाइन है x, y सच दैट x y की पत्नी क्या है, पत्नी है। तो क्या दिया गया रिलेशन जो है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर ये हमसे पूछा जाए। तो अगर मैं देखूं तो इस रिलेशन से अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त करूं, अब ऑर्डर्ड पेयर जो प्राप्त करेंगे वो रिलेशन हमारा किस फॉर्म में होगा, वो रिलेशन हमारा रोस्टर फॉर्म में होगा और ये रिलेशन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां पर जब ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त करेंगे हम, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई की पत्नी यानी एक्स वाई से रिलेटेड है, तो वाई क्या हुआ, हस्बैंड हुआ ना। तो यहां पर लिखेंगे एक्स वाई, एक्स वाई से रिलेटेड है। अब अगर दूसरा ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो क्या y किसी की पत्नी बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है ना। y तो एक हस्बैंड है ना, जो कि पुल्लिंग है, वो किसी की पत्नी कैसे बन सकता है। तो अगला जो हमें ऑर्डर पेयर प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, वो हमारा ऐसा प्राप्त होगा, a, b प्राप्त हो सकता है, ठीक है, c, d प्राप्त हो सकता है। यानी a b की पत्नी हो सकती है, c d की पत्नी हो सकती है, ठीक है। लेकिन y किसी की पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही हस्बैंड है, ठीक है। तो यहां पर सारे ऑर्डर पेयर हमारे डिफरेंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। हमने आपको क्या बताया था अभी, हमने आपको यही तो बताया था कि अगर सारे ऑर्डर पेयर भिन्न भिन्न हो, ठीक है, सारे ऑर्डर पेयर भिन्न भिन्न हो और यदि वाली कंडीशन अप्लीकेबल ना हो, यदि वाली कंडीशन अगर x, y है और दूसरा ऑर्डर पेयर y, से स्टार्ट हो, ठीक है, y, कुछ हो, तो इफ वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लीकेबल ही नहीं हो रही है। यानी सारे ऑर्डर पेयर तो हमारे भिन्न भिन्न है, और जब सारे ऑर्डर पेयर हमारे भिन्न भिन्न होते हैं तो संबंध क्या होता है, हमारा संक्रमक संबंध होता है, अर्थात दिया गया रिलेशन हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आई बात समझने, यह रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि सारे ऑर्डर पेयर हमारे भिन्न भिन्न है, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने, जरा ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, एक रिलेशन हमें डिफाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया है x, y सच दैट x इक्वल टू y, एक रिलेशन हमें दिया है जहां पर x, y बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, ठीक है। जो x, y आपके एलिमेंट हैं वो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, वास्तविक संख्याओं में। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हमें बीजगणितीय भाषा में क्या करना है, प्रूव करना है, क्योंकि भाषा लिखनी आपको जरूर आनी चाहिए। अगर आप भाषा नहीं लिख पाते हो तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर नहीं मिल सकते हैं, ठीक। तो कैसे इसको हमें प्रूव करना है कि यह संक्रमक संबंध है या नहीं, तो जरा ध्यान से देखिए। संक्रमक संबंध के लिए आप क्या लिखोगे, लिखोगे यहां पर संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए। अब संक्रमक संबंध के लिए जो कंडीशन होती है वो तो आपको पता ही है, कौन सी कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि अगर x, y बिलोंग करता है रिलेशन में और y, z भी बिलोंग करता है रिलेशन में, ठीक है, तो यानी देन, ठीक है, x, z भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। यही कंडीशन तो होती है संक्रमक संबंध के लिए।
तो यहाँ पर अगर देखें हम, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन x, y बिलोंग करता है R को। तो हम क्या करते थे यहाँ पर, हम यही तो करते थे, जो कंडीशन दी होती थी उसको मान लेते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना कि x, y बिलोंग करता है R को। जब x, y रिलेशन में बिलोंग करता है तो कंडीशन x = y दी हुई है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, x = y हो जाएगी कि नहीं। इसको मान लें हम समीकरण 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो जाए, y, z में बिलोंग कर जाए R को, यानी तथा यदि y, z बिलोंग करता है R को, तो हमने क्या कहा, जब x, y क्रमित युग्म में बिलोंग करता है R को तो कंडीशन थी x = y। और इसी प्रकार यदि y, z बिलोंग कर जाएगा R को तो कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर z, क्योंकि यहाँ पर अगर y लिख दें, यहाँ पर z लिख दें तो कंडीशन y बराबर z ही तो बन जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी y = z। ये हमें प्राप्त हो गई समीकरण 2। तो क्या इन दो समीकरणों से हम ऐसा रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं कि x, z भी बिलोंग कर जाए किसको, R को। अब जरा ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अगर x, y बिलोंग करता है R को तो कंडीशन x = y दी हुई। अगर हमें x, z बिलोंग कराना है R को तो x = z होना चाहिए ना। तो यहां पर अगर हम जरा देखें तो थोड़ा यहां पर देखना, समीकरण 1 व 2 से, किससे, 1 व 2 से, ठीक, 1 व 2 से x = y है और y = z है। ध्यान समझिए, x = y है और y किसके बराबर, z के। तो x किसके बराबर होगा, z के होगा कि नहीं होगा, यानी समीकरण 1 व 2 से x = z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब x z के बराबर हो जाएगा तो कंडीशन हमारी क्या मिल जाएगी, कंडीशन मिल जाएगी x, z बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है, क्योंकि जब x, y बिलोंग्स टू R था तो कंडीशन थी x = y, ठीक। अब यहां पर x = z हो गया तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए R को। और यही कंडीशन हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब ये कंडीशन अगर हमें मिल गई है तो दिया गया संबंध कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये जो क्वेश्चन दिया था, ये जो कंडीशन दी थी, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अतः दिया गया संबंध कैसा संबंध होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं शॉर्टकट में लिखे देता हूं, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक। आई बात को समझ में, ट्रांजिटिव रिलेशन में कैसे प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन के लिखने का तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही लिखना है। जो कंडीशन होगी, वो चाहे स्वतुल्य के लिए हो चाहे सममित के लिए, पहले उस कंडीशन को हमें क्या करना है, लेट यानी मानना है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को संक्रामक संबंध जो है समझ में आ गया होगा। संक्रामक संबंध के बाद एक छोटे तौर पर आप लोगों को हम बता देते हैं, जो चौथा संबंध है हमारा वो है तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध, तुल्यता संबंध, ठीक है। अब भाई तुल्यता संबंध क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, वह संबंध हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है। जो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, वह संबंध हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक। अगर आप 3 रिलेशन को प्रूव कर देते हो, ठीक है, तो वह संबंध वैसे भी आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर इसको समझाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए प्रश्नावली के अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख लीजिए। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, कौन से समुच्चय में, वास्तविक यानी रियल नंबर के समुच्चय में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R एक रिलेशन हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, A, B such that 1 + AB greater than 0। तो आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि R जो रिलेशन दिया हुआ है वह स्वतुल्य व सममित है परंतु संक्रामक नहीं है, ठीक है। जो दिया गया संबंध है आपको, ये स्वतुल्य है और सममित है लेकिन संक्रामक नहीं, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक। तो तीनों रिलेशन आपको हम समझाएं, बिल्कुल डिटेल से समझना कि आपको इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना कैसे। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए, ठीक है, तो आपके एग्जाम में नंबर काट लिए जाते हैं या क्वेश्चन काट दिया जाता है। आपको लैंग्वेज समझना है, लिखना कैसे, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज तो वैसे भी आप लोगों को बहुत हार्ड लगती है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ जाओगे बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखिए ध्यान से,
पहले आपको क्या लिखना है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालना स्वतुल्य संबंध, आई बात समझ में, हेडिंग डाल लिया। उसके बाद लिखोगे स्वतुल्य संबंध के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। अब स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन क्या थी, आपको पता है क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि जो आपका कृमित युग्म का अवयव होना चाहिए वो स्वयं से रिलेट होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखें तो कृमित युग्म ए कामा बी है, तो यानी यहाँ पर हम ले सकते हैं ए कामा ए बिलोंग करे रिलेशन को फॉर ऑल, जो एलिमेंट होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, यहाँ पर अभी बोला था एस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिए गए समुच्चय में, तो यहाँ पर समुच्चय किसका है, वास्तविक संख्याओं का, एस नाम से उसको प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए एस में, यानी वास्तविक संख्याओं में, ठीक है। ए आपकी एक वास्तविक संख्या होगी। तो अगर हमें स्वतुल्य संबंध क्या करना है, प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मानते हैं कि माना ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है, क्योंकि यही तो हमारी कंडीशन है और जो कंडीशन दी होती है उसी को तो हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। जब ए कामा बी कृमित युग्म था तो कंडीशन आपकी क्या थी, 1 + ab ग्रेटर देन 0, ठीक है नहीं थी। अब यहां पर अगर a कामा a कृमित युग्म है तो कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, 1 + a × a ग्रेटर देन 0 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। हमने b के स्थान पर केवल a लिख दिया, ठीक। अब यहां पर अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा 1 + a² ग्रेटर देन 2। अब आपको इस कृमित युग्म से जो रिलेशन प्राप्त हुआ है हमें देखना है कि यह रिलेशन सत्य है अथवा असत्य है। अगर यह रिलेशन सत्य होता है तो संबंध हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए तो a क्या है, a वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में हमने कहा जैसे -1 भी रख सकते हैं, 2/3 रख सकते हैं, कोई प्रमेय संख्या भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, यानी कोई भी आप संख्या भी ले सकते हो, ऋणात्मक संख्या भी ले सकते हो और प्रमेय भी संख्या ले सकते हो, ठीक है। तो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं जितनी भी होती है सारी आपकी वास्तविक संख्या होती है। तो सारे पॉइंटों को आप रखकर देख लो। अगर आप यहाँ पर एक के स्थान पर कोई माइनस की संख्या रखते हो तो माइनस की संख्या का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगी और प्लस वाली संख्या जब एक में जोड़ेगी तो वो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगी, यानी वो 0 से क्या होगी, अधिक, कंडीशन अप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर कुछ भी जोड़ते हो, 2/3 पॉइंटों में भी कुछ जोड़ते हो तो एक में कुछ तो ऐड होगा ही ना। अगर कुछ ऐड होगा तो तब भी वो आपका 1 से अधिक ही होगा, ठीक है। यानी हम कोई भी संख्या यहाँ पर जोड़ेंगे तो वो 1 से अधिक होगी, माइनस लेंगे तो माइनस की स्क्वायर वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, सत्य होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो कि सत्य है, क्या है, जो कि सत्य है। इसलिए दिया गया संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य हो गया। अब आपको उसको क्या दिखाना है, सममित दिखाना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, हम उस पर थोड़ा रफ कर रहे हैं। सममित संबंध हमें कैसे दिखाना है, लिखेंगे सममित संबंध, ये दूसरा संबंध होगा हमारा सममित संबंध, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन आपकी होती है a कामा b कृमित युग्म में बिलोंग करता है रिलेशन में, दिस इंप्लाइज b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। अगर ऐसी कंडीशन अप्लीकेबल हो रही है तो दिया गया संबंध हमारा क्या होगा, सममित संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा रफ करते हैं जिससे आगे आप समझ जाएं, इसको नोट करते रहना आप, ठीक है। तो सममित संबंध के लिए यह कंडीशन अप्लीकेबल हो रही है। तो जो कंडीशन दी होती है उसको क्या करते हैं, पहले मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि a कामा b बिलोंग करता है R में, a कामा b बिलोंग करता है R में। जब a कामा b बिलोंग करता है R में तो कंडीशन अभी आपकी दी थी 1 + ab ग्रेटर देन 0, ये तो कंडीशन दी थी। अब ये किसी तरीके से यदि b कामा a बिलोंग कर जाए R को तो हमारा जो ये संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, सममित संबंध। यही तो है कि a कामा b अगर बिलोंग करता है R को तो b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए R को। तो देखिए जरा, जब a कामा b बिलोंग करता है R को तो कंडीशन है 1 + ab। अगर b कामा a रिलेशन को बिलोंग करेगा तो ये हो जाएगा 1 + ba, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या मैं ab को ba लिख सकता हूँ ना,
लिख सकता हूँ ना। जैसे मान लीजिए r वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याओं में मैं -1 को चाहे 2 से गुणा करूँ तब भी -2 आएगा, या 2 को -1 से गुणा करूँ तब भी -2 आएगा ना। तो उनके क्रम बदल सकते हैं ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। चाहे आप 2/3 का गुणा कीजिए 3/2 से तब भी आपका 1 ही आएगा, और चाहे 3/2 का गुणा कीजिए 2/3 से तब भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। यानी उनके क्रम क्या करते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं या 1 + BA ग्रेटर देन 0। और जब ये कंडीशन हो जाएगी तो ये कंडीशन होने पर क्या हो जाएगा आपका B, A भी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन को। अब यहां पर देखिए A, B बिलोंग कर रहा था रिलेशन को, तो B, A भी बिलोंग कर गया रिलेशन को। इस प्रकार यह संबंध हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार यह संबंध हमारा सममित संबंध हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे जो कि सत्य है अतः दिया गया संबंध क्या होगा, सममित संबंध होगा, सममित संबंध होगा। ये बात समझ में आई। अब अगला संबंध बोल रहे थे संक्रमक संबंध नहीं है, तो चलिए देखते हैं ये संक्रमक संबंध है क्यों नहीं, ठीक है। आप लोग नोट भाई करते रहना, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। अब यहां पर अगर हम देखें तो तीसरा संबंध बता रहे थे कि संक्रमक संबंध नहीं है, तो संक्रमक संबंध क्यों नहीं, चलिए देखते हैं भाई। संक्रमक संबंध इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों नहीं, चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। हमने कहा था कि संक्रमक संबंध के लिए इफ वाली कंडीशन अप्लीकेबल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, इफ वाली। यदि A, B बिलोंग करता है R को और B, C भी बिलोंग करता है R को, तब A, C भी बिलोंग करना चाहिए R को। अगर ऐसी कंडीशन अप्लीकेबल हो रही है तब दिया गया संबंध हमारा संक्रमक संबंध होगा, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो चलिए यहां पर आप जानते हैं कि यह संक्रमक संबंध क्यों नहीं है। देखिए A, B बिलोंग करता है R को, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि माना A, B बिलोंग करता है R को, लिखा हमने। अब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन हमारी क्या थी, 1 + AB ग्रेटर देन 0, तो यहां पर लिखेंगे 1 + AB ग्रेटर देन 0। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। तथा दूसरी कंडीशन क्या है, B, C। अगर मान लिया कि B, C भी बिलोंग करता है R को, तब कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, 1 + BC बन जाएगी। देखिए A भी था तो 1 + AB था, अगर B, C बिलोंग कर जाएगा R को तो 1 + BC ग्रेटर देन 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो क्या ये जरूरी है कि 1 + AC भी 0 से बड़ा ही होगा, है जरूरी। चलिए देखते हैं, 1 + AB बड़ा है 0 से, 1 + BC बड़ा है 0 से, तो क्या ये जरूरी है कि 1 + AC भी 0 से बड़ा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए क्यों, देखिए 1 + AB 0 से बड़ा है, ये तो दिया है हमें। 1 + BC 0 से बड़ा है, ये तो हमने माना है। अब यहां पर आपका 1 + AB ग्रेटर है 0 से, 1 + BC ग्रेटर है 0 से। अगर ये 1 + AC ग्रेटर हो जाए 0 से, कितना हो जाए, 1 + AC अगर ग्रेटर 0 से हो जाए, तो क्या 1 + AC ग्रेटर है 0 से, कोई जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, अगर मैं यहाँ पर A की वैल्यू मान लूँ 2 और C की वैल्यू मान लूँ -3/2, ठीक है। अब वैल्यू आप रखकर देख लीजिए, 1 प्लस, ठीक है, A की वैल्यू 2 इंटू C की वैल्यू -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। -2 क्या 0 से बड़ा है, नहीं है, -2 0 से छोटा है, ठीक है। और जब -2 0 से छोटा है तो फिर ये कंडीशन हमारी कहाँ अप्लीकेबल हुई, कंडीशन हमारी अप्लीकेबल नहीं हुई। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 + AC जो होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। और जब ये सत्य नहीं है तो यह संबंध क्या होगा, अतः यह संबंध संक्रमक नहीं होगा, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि आप प्रूव कीजिए कि जो सतुल्य संबंध है वो है और सममित संबंध है, लेकिन संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है, इस दिए गए रिलेशन के लिए। तो आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी कि सतुल्य संबंध और सममित संबंध और संक्रमक संबंध हम कैसे प्रूव करते हैं। इस क्लास में आप लोगों को सतुल्य संबंध, सममित संबंध
और संक्रामक संबंध समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहे हैं जिससे आपकी क्लास हो जाएगी बड़ी, ठीक है। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को 2 नंबर से आगे के क्वेश्चनों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप 2 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं कल की वीडियो में तो आप लोगों को 2 नंबर बताऊंगा ही। अगर आपका 2 नंबर क्वेश्चन लग रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, या प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन की सहायता से लग रहा है तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।